ये अलमारी को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर सूटकेस फेंका हुआ है। इधर दिखाइए पूरा पेटी जो है जो ट्रंक पेटी है उसको भी तोड़ दिया गया। पेटी खुला हुआ है। यहाँ पे बैग फेंका हुआ है। बहुत सारा सामान फेंका हुआ है। आपको कब पता लगा इस घर में चोरी हो गया है? 6 बजे 5:30 में जी। 11 बजे के बाद में घटना हुआ है। 11 बजे के बाद में आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं चला। इतने बड़े घर में ये इतनी जबरदस्त तरीके से चोरों ने चोरी की। इस घर को भी देखिए पूरे सामान को बिखार कर छोड़ दिया है। इधर भी आप दिखा सकते हैं पूरे घर को नस्तो नाबूद कर दिया है। हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ घर में बिखरा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ ताला है। घर से बाहर पेटी बिगा हुआ था। मेरे अंकल जी का घर है। अच्छा। कल रात में कुछ अज्ञात डकैतों द्वारा आकर इस घर में चोरी की गई है। आए दिन आप देखते होंगे कि आदापुर क्या है कि चोर और लुटेरों का ये अड्डा बन चुका है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग महेंद्र शाह के घर पे उपस्थित है और इसकी जानकारी हम आपको बता दें कि आदापुर प्रखंड कोरैया पंचायत महुआ थाना के समीप कुरमिनिया गांव है और महेंद्र शाह के घर पे हम लोग उपस्थित है। और कल रात क्या हुआ कि अचानक लुटेरे ने इस घर में भी डाका डाला और चोरी करके तमाम सामान को तितर बितर करते हुए इस घर में क्या की कि चोरी कर ली। हालांकि घर के और गांव के सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। हम चलते हैं आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ। यहाँ पे जरा आप तस्वीर में दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सामान पूरा बिखरा हुआ है। अब देखिए पेटी खुला हुआ है। यहाँ पे बैग फेंका हुआ है। बहुत सारा सामान फेंका हुआ है। चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सामान चोरी हुआ है और कब चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस घर में आप दिखा सकते हैं, देखिए पूरा सामान तितर बितर हुआ है। चारों तरफ देखिए किस तरह ये अलमारी को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर सूटकेस फेंका हुआ है। इधर दिखाइए पूरा पेटी जो है जो ट्रंक पेटी है उसको भी तोड़ दिया गया। सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। अब इस घर से कौन कौन सामान चोरी हुआ, क्या क्या सामान चोरी हुआ, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। आपका घर है ये? नहीं, मेरे अंकल जी का घर है। अच्छा। कल रात में कुछ अज्ञात डकैतों द्वारा आकर इस घर में चोरी की गई है। जिसमें करीब 10 से 12 लाख रुपए की सामान जो है इस घर से गायब है। इसकी सूचना मैं थाना प्रभारी महोदय महुआ को दे दिया हूँ। सुबह आए थे और जांच उच करके गए थे। उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम आई और वो भी जांच करके गई है और थाना महोदय बोल रहे हैं कि घर में इतनी भीषण चोरी हो गई है तो क्या इस घर में आदमी नहीं था? नहीं, एक घर में जो है ना कि आज से मैंने 5-7 दिन पहले एक घर के बड़े लड़का को तबीयत खराब हुआ, अचानक तबीयत खराब हुआ। उसके बाद सूचना मिली और मेरे अंकल जी आनन फानन में ऐसे भी घर में ताला मार के और निकल गए। तो 5-7 दिन गए हुए हैं। उनको सब लोग गांव के कुछ सब लोग जानते हैं कि हाँ उनके लड़का को तबीयत खराब है, वो बाहर चले गए हैं। ये घर में ताला बंद था। घर की मतलब कि लड़का की तबीयत खराब हुई और आपके अंकल जी यहाँ से उनके इलाज के लिए बाहर चले गए और चोर ने उस चीज की फायदा उठा लिया। अभी वो तेलंगाना में है, हैदराबाद में उनका ऑपरेशन हुआ है, हैदराबाद में है। अभी वहाँ इलाज चल रहा है। चाचा और चाची वहीं पर हैं। और कल रात में घटना घटा। आज सुबेरे हम लोग आए तो देखे कि सब ताला वाला टूटा हुआ है, सब सामान बिखरा हुआ है। गांव के लोग भी आया, सब लोग देखा। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आजकल तो अब 1-2 बज गया है, भीड़ का कम हो गया है। उसके बाद हम लोग आए तो लोग से विचार किए, गए थाना पर एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद आए तो यही सब हुआ। थाना पर प्रशासन महोदय बोल रहे हैं कि मैं इसका जाँच कर रहा हूँ और जाँच करके इसको मैं क्या कहेंगे। आए दिन घटना हो गया, इस घर में कोई आदमी नहीं था, घर से बाहर चला गया इलाज कराने के लिए। चोर ने कहा किया कि अपने पूरी बहादुरी से इस घर को लूट लिया, बहुत सारे सामान को, बिखरे हुए सामान को छोड़ा और सामान को लेकर चले गए। क्या कहेंगे? हाँ, इसलिए कि हम लोग तो पड़ोसी है। सुबह करीब यहीं 5 बजे के समय में संदीप जी ने फ़ोन किए हैं कि ऐसी घटना है। तो हम यहाँ आए तो देखे कि यहाँ घर में बिखरा हुआ है, सब कुछ टूटा हुआ ताला है। घर से बाहर पेटी बिगा हुआ था। उसका जो घर से बाहर, हाँ घर के बाहर। फिर इसके 1 किलोमीटर दूर पर जाकर वहाँ लेडीज पर्स जो रखा हुआ था, गहना के सामान जो रखा हुआ था, वो फेंका गया था। जब थाना को मैसेज किया गया तो थाना इग्नोर नहीं किया है, लेकिन 1 घंटा में थाना यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद में फिर दोबारा अपना डॉग स्क्वाड टीम भी लेकर आई है। और इसके लिए हम लोग तो यहाँ क्या है कि लाइन जो आंधी आया, तूफान आया, उसी समय लाइट कटा। उसी के साथ में अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने रात भर अपना डकैती किया। सब कुछ अपना यहाँ से सामान। घर के पूरे फैमिली इलाज के लिए बाहर चले गए थे? हाँ, उनका लड़का है, एक ब्रांच मैनेजर है। उनका दिल का माने थोड़ा हार्ट का पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है। उसमें इनका जो महेंद्र जी थे वो पटना में थे
अचानक उसको जो अपने लड़का की तबीयत खराब हुआ, उसमें क्या हुआ कि वहाँ से प्लेन का टिकट लेकर वहाँ माने कर्नाटक या तेलंगाना में वहाँ पहुँच गया। वहीं फ़ायदा कुछ चोरों के कुछ हो सकता है, कोई गांव का मिली भगत हो या कोई भी हो, सूचना दिया, उसी के सूचना का फ़ायदा ये उठा लिया चोरों ने। अच्छा, आपके अंकल जी का ये घर है, क्या लगता है आपको किसी के ऊपर शक सुबह? शक सुबह तो अभी ताला बंद था, हम लोग तब देखे नहीं हैं, लेकिन है हम लोग देख रहे हैं। अगर 2-4-5 दिन में अगर कुछ विश्वास होता है तो हम थाना प्रभारी को भी बोले हैं कि अगर हमको कुछ होता है तो हम नाम देंगे आपको। अच्छा, आपके नज़दीकी थाना प्रभारी आपसे क्या बोले हैं? आपसे बोले हैं कि हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इसकी हम SIT टीम की गठन करेंगे, उसके ऊपर से हम जांच करवाएंगे और जांच करवा के मामला को निष्पक्ष माने जांच करके इसकी की जाएगी। अच्छा, इतने बड़े घर में ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से चोरों ने चोरी की, इस घर को भी देखिए पूरे सामान को बिखार कर छोड़ दिया है। इधर भी आप दिखा सकते हैं, पूरे घर को नस्तो नाबूद कर दिया है, पूरे सामान को लूट लिया है, अलमारी तोड़ दिया है, पलंग तोड़ दिया है, सूटकेस तोड़ दिया। क्या लगता है इतनी बड़ी चोरी से इस घर से कितनी रकम की चोरी हो सकती है, या कुछ और कागजात जमीन को वगैरह, क्या क्या मतलब इस घर से चोरी हुआ है? कागजात तो कुछ चोरी नहीं हुआ है, लेकिन वहीं जो मेरी भाभी थी, भाभी की कपड़ा वपड़ा था, कपड़ा लेके गया, उनका जेवर लेके गया, कुछ पैसा नगद था, ज़्यादा नहीं था, 30-35-40 हज़ार रुपया नगद था, वहीं लेके गया। लमसम मैंने 10 से 12 लाख रुपया की संपत्ति का लेके गया है। अच्छा, आपके अंकल जी तो अभी बाहर ही इलाज करा रहे हैं, तो वहाँ से कोई व्यक्ति आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए। आप ही लोग देख रहे हैं? हाँ, हम ही लोग देख रहे हैं। हाँ। अभी हम अपने नाम से FIR किए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं थाना में, उसके बाद अंकल जी आएंगे तो फिर कोई विचार होगा। अच्छा, प्रशासनिक विभाग से आप क्या कहेंगे, आपके सहायता के लिए क्या कहेंगे? प्रशासनिक विभाग से तो मैं ही कहेंगे कि अगर आपकी न्यूज़ चैनल को SP महोदय अगर देखते होंगे तो मैं SP महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने स्तर से जांच करके थोड़ा इस मामला को किया जाए, जांच करके इसको थोड़ा किया जाए कि हाँ, आए दिन ऐसी घटना घट रही है। कल परसों में मैंने सुना कि भवनारी में घटना घटा, उसके एक दिन आए दिन आदापुर मार्केट में भी चोरी होती है, लूट होती है। जी जी जी, इसीलिए मैं अगर SP महोदय से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी घटना ना हो, इसके लिए थोड़ा आप अपने स्तर से जांच करके। आप एक चाचा उपस्थित हैं, चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेंद्र शाह। अच्छा, आप जिनके घर में चोरी हुआ है, जहां हम लोग अभी हैं, ये आपके क्या लगेंगे? हमारे भाई लगेंगे। भाई हैं? हाँ, छोटे भाई है। छोटे भाई हैं? छोटे भाई है। अच्छा, आप उनकी फैमिली यहाँ पे रहती थी लेकिन इलाज के लिए बाहर चली गई है? इलाज के लिए। तो आप इनके बगल में ही रहते होंगे? बगल में हम आंधी का समय था, जहाँ ठंडा पड़ा उधर जाके सो गए। आपका नाम क्या पड़ेगा? राजेंद्र शाह। अच्छा, तो सो गए? तो सो गए तो उसके बाद में क्या हो गया, 11 बजे के बाद में घटना हुआ है। 11 बजे के बाद में आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं चला। हम लोग, हमको हार्ट के पेशेंट है, हम इसे सो गए, दवाई खाकर सो गए, तब उसके बाद में घटना हुआ। चाची, ये बताइए आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रभावती देवी। ये घर से आपका क्या संबंध है? मेरा भतीजी है। भतीजी है जी। तो चोरी महेंद्र से जो है ना, उनकी जो छोटी बहू है, इनकी भतीजी हुई। अच्छा, आपकी भतीजी हुई जी। तो ये आपको कब पता लगा कि इस घर में चोरी हो गया है? सब लोग वहाँ गांव से आया था, तब हमको पता लगा। जी। अच्छा, ये घर वाले जो महेंद्र शाह हैं, जब वो अपने बेटे के इलाज कराने गए बाहर, तो आप लोग से नहीं बोले कि आप लोग इस घर में आके सोइएगा? जी ना, हम लोग नहीं जाने। नहीं जाने ना, बाद चले गए? जी, डायरेक्ट सीरियस हो गया तो चले गए। आपको कब पता लगा इस घर में चोरी हो गया है? 6 बजे, 5:30 में। जी। फिलहाल आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर घर के और गांव के तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। चाचा का कहना है कि इस घर में महेंद्र शाह का ये जो घर है, उनके लड़के का तबीयत खराब था। हालांकि वो आनन फानन में उनको जब पता लगा कि उनके लड़के का इलाज कराना है, बाहर इलाज कराना है, उसके बाद वो चले गए। फिलहाल आप फिर से आप दिखा सकते हैं इस घर में, देखिए किस तरह अलमारी को तोड़ दिया गया है, पलंग को तोड़ दिया गया है, उधर पेटी उसको तोड़ दिया गया है, पूरा अलमीरा खाली हो गया। क्या क्या था मानते हैं? कपड़ा उपड़ा, साड़ी ओड़ी था, बच्चा लोग को कपड़ा उपड़ा था, यहाँ उनका गहना रखा हुआ। अच्छा, वहाँ पे यहाँ से उनका गहना तोड़ के ले गया है। इसमें भी पूरा उनका कपड़ा भरा हुआ था, यहाँ से भी पूरा तोड़ के उनका कपड़ा उपड़ा ले गया निकाल के। कपड़ा तो हमको लगता है कि 35 से 40 हजार रुपया का इसमें से कपड़ा निकाल के ले गया। हाँ, इतना एक साड़ी 10-10 हजार रुपया का उनका साड़ी था, यहाँ से भी निकाल के। ये सूटकेस था यहाँ, सूटकेस पता नहीं कहाँ है, ले गया। अब दिखाइए इस अलमीरा से लगभग भाई साहब का कहना है 30 से 35 हजार का क्या है कि उनका कपड़ा चोरी हो गया है। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि नेकलेस का डिब्बा है और इसमें से भी गहना उन लोग का रखा हुआ था, गहना भी यहाँ से चोरी हो गया है। अलमीरा से कपड़ा चोरी हो गया है, गहना चोरी हो गया है, यहाँ सूटकेस पूरा बिखरा हुआ है, वहाँ पर बिखरा हुआ है। और इस जो ये बॉक्स पलंग है, इसके अंदर भी उन लोग का सूटकेस था, कोई अपना निजी सामान भी रखे थे, वो लोग भी चोरी कर कर लेकर चले गए। वहाँ पे पेटी है, उसके अंदर भी साड़ी था, गहना था, बहुत सारा सामान था जिसको चोरी करके ले गए। हालांकि कुर्बिनिया गांव में हम लोग इस वक्त उपस्थित है और महेंद्र शाह के घर में हम आपको
आपको देखा यहाँ पे पेटी पूरा बिखरा हुआ है, सामान तमाम यहाँ से क्या है कि चोरों ने लूट कर अचानक क्या हुआ कि कल रात में क्या हुआ कि लाइन चली गई। लाइन कटने के बाद चोरों की लह लग गई, क्योंकि महेंद्र शाह के लड़के का तबीयत खराब था, वो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद चोर ने क्या किया कि पूरे घर को आसानी से आते हैं और अलमीरा को तोड़ देते हैं, पेटी को तोड़ देते हैं, बॉक्स पलंग को तोड़ देते हैं, सारे सामान को क्या है कि इधर उधर कर कर नेकलेस, कपड़ा, सब कुछ जेवर जो भी होता है लेकर चले जाते हैं। तो मैं महुआ थाना प्रभारी से महोदय से कहूंगा, आप अपने टीम के ऊपर शिकंजा कसिए और जो भी ऐसे ऐसे क्या है कि घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको पकड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जो भी गरीब आदमी है अपने घर पे रहते हैं, अगर इलाज कराने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो अपने घर को अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे, ये एक और बहुत बड़ी सवाल है। और यहाँ पर दिखाइए, फिर से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, अलमीरा है, सब कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ है। तो महुआ थाना प्रभारी महोदय डॉगी स्पॉट लेकर यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि उनको हम मेहरबानी करते हैं कि उनकी टीम यहाँ पर आई थी, छानबीन की है और उसके बाद चोर को पकड़ने की प्रयास किया जाए, ताकि ऐसे लोग क्या है कि डरे नहीं, सहमे नहीं। और चोर जो है किसी के घर में आते हैं, बंदूक दिखाते हैं, धमकाते हैं, चोरी कर कर लेके चले जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं थाना प्रभारी महुआ थाना प्रभारी महोदय से मैं कहूँगा कि उनके ऊपर सख्ती बरती जाए, जो गरीब हैं जीने में उनको सही मिले। और इसी तरह कुछ क्या अपडेट आता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।